प्रधानमंत्री के डिग्री विवाद को आम आदमी पार्टी तूल देने में लगी है। पहले पार्टी के 3 नेता दिल्ली यूनिवर्सिटी गए और प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की मांग की। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यूनिवर्सिटी के वीसी को खत लिखकर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की। आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल खड़े किए। इस बीच गायत्री परिवार के मुखिया डॉक्टर प्रणव पांड्या ने केजरीवाल को करारा जवाब दिया। डॉक्टर पांड्या ने कहा कि इस तरह के विवाद से देश की छवि पर असर पड़ता है। उन्होंने इस विवाद को बिलो द बेल्ट करार दिया। गौरतलब है कि डॉक्टर प्रणव पांड्या ने आज ही राज्यसभा की सदस्यता भी ठुकरा दी है। निकल के आ रहा है कि उन्होंने बीए भी नहीं की है और उन्होंने एमए भी नहीं की है। दोनों ही डिग्रियां फर्जी हैं उनकी। तो एक तो उन्होंने झूठ बोला पूरे देश के सामने, उन्होंने एफिडेविट के ऊपर झूठ बोला, और तीसरा जो डिग्रीज निकल के आ रही हैं वो फोर्ज्ड हैं, वो फर्जी हैं। ये धोखाधड़ी का मामला है। तो अगर प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगे, 420 का आरोप लगे, तो ये बहुत ही संगीन मामला है। इशू ये है, इशू ये नहीं है कोई कुछ लोग कह रहे हैं जी आप क्यों मुद्दा उठा रहे हो, छोटा मुद्दा है। बात वो कितने पढ़े लिखे हैं इसकी नहीं है। अगर वो 10वीं भी पास होते, 12वीं पास हैं वो, तो 12वीं पास हैं अगर वो, हमें मंजूर है। 12वीं पास प्रधानमंत्री हमें मंजूर है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। मैं सोचता हूँ ये गलत है, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो भी कुछ लोग कर रहे हैं वो एक प्रकार से एक मेलिफाइड इंटेंशन है, और इस इंटेंशन को रोका जाना चाहिए कि भाई हमारे देश के प्रमुख को, जिसको कि पूरे विश्व में सम्मान मिला है, और वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनकी इससे पहले कभी भी इस तरह की छींटाकशी प्रधानमंत्री के लिए कभी नहीं हुई थी जिस तरह की अब होने लगी है। मैं सोचता हूँ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रमाण दे रहे हैं वो प्रमाण को देख लीजिए। प्रमाण में कोई अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। मतलब मैं समझता हूँ ये बात गलत है। तो आप ये मानते हैं कि ये प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के जो बात उठाई जा रही है बिलो द बेल्ट? बिलो द बेल्ट, बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कि जिससे कि हमारे यहाँ की संसदीय जो वो है, नॉर्म्स कहा जाए, मॉरल कहा जाए, वैल्यूज़ कहा जाए, इनको चोट पहुँच रही है, बार बार चोट पहुँच रही है। और उस व्यक्ति को जिसको हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और मेजॉरिटी में एक्सेप्ट किया है, भले ही राज्यसभा ने एक्सेप्ट नहीं किया पर लोकसभा ने तो एक्सेप्ट किया है। और इसके अलावा उनको विश्व के जितने भी देश हैं उन देशों में सम्मान मिला है। और उसके अलावा जो उन्होंने समझौते, जो उन्होंने काम किए हैं, वो भी काम बहुत अच्छे हैं। मैं ऐसा कह के ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ। मैं तो एक निष्पक्ष रूप में ये मानता हूँ कि एक बहुत दिनों बाद एक अच्छा प्रधानमंत्री हमें मिला है जो काम करने वाला है। और आइए अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी की लाडली की गुहार। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर जा रे, गोरी चिड़ैया। वो पढ़ना चाहती है, वो कुछ बनना चाहती है, सपनों का आसमान छूना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही है। हमको ड्राइव फुसला कर हम रास्ते में जाते रहते तो हमारे आगे बाइक अड़ा देते, हमें ड्राइव फुसला कर बाइकों पर बैठा लेते। मंगल पर पहुंच गया है हमारा देश, लेकिन आज भी हमारी लाडली शिक्षा के अधिकार से है महरूम, क्योंकि घर से निकलते ही उसे सुननी पड़ती हैं फप्तियां। घात लगाए लड़के करते हैं परेशान। जी हम छुट्टी होती थी तो जी वो वाहन लेकर खड़े हो जाते थे रास्ता में, फिर कहते थे बैठ लो, हम नहीं बैठते जी के, फिर हमें डर पाते कि बैठ लो। हार कर परिवार ने लगा दी स्कूल जाने पर पाबंदी। अब वो कैसे बढ़ेगी? क्या ऐसे पढ़ेगा और बढ़ेगा इंडिया?
इसलिए वो मांग रही है अपने लिए स्कूल। के प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री से यही निवेदन करती हूँ कि हमारे स्कूल को अपग्रेड करवाया जाए। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी की लाज बचाई थी, वैसे हमारी भी कोई लाज बचाए। लाडली की गुहार, लाज बचा लो सरकार। मोरी चिड़ैया। कहते हैं एक बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जरिए बेटियों को आगे बढ़ाने की बात कहती है, तमाम दावे करती है, लेकिन जब जमीनी हकीकत दिखती है तो इस अभियान की असलियत भी सामने आ जाती है। रेवाड़ी जिले के 2 गांव की बेटियां आजकल खौफजदा हैं। परिवार ने उनके स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी है। बेटियां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लाज बचाने की गुहार लगा रही हैं। मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, लेकिन कहाँ बेटियां बचाई जा रही है। 100 बेटियां तो यहाँ बैठी है अपनी पढ़ाई की वजह से, उन्हें पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मेरी हम उस स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है और हमको डरा फुसला कर हम रास्ते में जाते रहते तो हमारे आगे बाइक अड़ा देते, हमें डरा फुसला कर बाइकों पर बैठा लेते हैं। ये है हरियाणा सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जमीनी हकीकत। रेवाड़ी जिले के सुमोखेड़ी और कतोपरी गांव के 48 बच्चे पिछले 2 हफ्ते से स्कूल नहीं गए। इनमें से ज्यादातर बेटियां हैं, वो बेटियां जिनके सपने बड़े हैं, जो कामयाबी का आसमान छूना चाहती हैं। स्कूल ना जाने की वजह बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि इनके गाँव में 5वीं तक की ही पढ़ाई होती है। आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को पास के गाँव लाला के स्कूल जाना पड़ता है, वो भी 3 किलोमीटर पैदल। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बच्चियां स्कूल क्यों नहीं जा रही। दरअसल 18 अप्रैल को स्कूल जाते वक्त इस गांव की एक बेटी के साथ 3 लड़कों ने रेप किया, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। ये अकेली घटना नहीं है, आए दिन छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। लिहाजा बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गांव के लोगों ने पड़ोसी गांव के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजने का फैसला लिया है। गांव वालों की मांग है कि उनके गांव के ही प्राथमिक स्कूल को अपग्रेड किया जाए। हमने अपने पंचायत और गांव लेवल पर अपने बच्चों को यही पढ़ाएंगे। हमने ये पूरा फैसला किया, जंत्री से लेकर मंत्री तक हम मिल चुके हैं, हमारी प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं। लड़कों की फप्तियों और छेड़खानी की रोज रोज की घटनाओं से खुद बेटियां स्कूल जाने से कतराती हैं। छोटी छोटी बच्चियां अब देश के प्रधानमंत्री से अपनी लाज बचाने की गुहार लगा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री से यही निवेदन करती हूँ कि हमारे स्कूल को अपग्रेड करवाया जाए। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी की लाज बचाई थी, वैसे हमारी भी कोई लाज बचाए। हमको डरा फुसला कर हम रास्ते में जाते रहते तो हमारे आगे बाइक अड़ा देते, हमें डरा फुसला कर बाइकों पर बैठा लेते हैं। आप में 3 लड़के हमें बीच में बैठा लेते हैं और फिर हमारे साथ गंदा व्यवहार करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी लाख शिकायतों के बावजूद प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। हालांकि अब मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ग्रामीणों को मनाने में लगा है, सुरक्षा का भरोसा दे रहा है, लेकिन ग्रामीण अपनी बात पर अड़े हैं कि गांव के ही स्कूल को अपग्रेड किया जाए, तभी बच्चे स्कूल जाएंगे। अभी बच्चों का भविष्य मत खराब करो, यहाँ उनको पढ़ने के लिए भेजो। जैसे आसपास कई स्कूल में अगर पेशेंट जो है वो विजिट करके जा चुका है और बहुत जल्द उसका समाधान कर देंगे। ठीक है, समाधान चाहिए मैडम, बाहर बच्चों ने हमारी लड़की सुरक्षित को ठीक है, बस ठीक है, आपकी बात हम 2 साल पहले भी कांड हुआ था, अब फिर हुआ है, रोज रोज का कांड हम नहीं। अभी प्रस्ताव पास करके दिया है जिसमें डीसी साहब ने उसको ऊपर स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद कोई इसमें निर्णय लिया जाएगा। जब तक वो निर्णय नहीं आता तब तक यहाँ टेम्परेरी क्लासेस लगा के बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा जाएगा। हम अब भी उसी बात पड़े हुए हैं, हम अपने बच्चों को यही पढ़ाएंगे। हम प्रशासन व्यवस्था करता है ठीक है, नहीं हमारे बच्चे हमें साल बर्बाद हो जाए, हम कहीं नहीं भेजेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस लगातार गश्त कर रही है और खास तौर पर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर के बाहर महिला पीसीआर तैनात की गई है।
स्पेशली जो वुमेन पीसीआर है वो अपने गर्ल्स इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल है, कॉलेज है, सबके आसपास हमने लगा रखी है पीसीआर जो राउंड लेती है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि ये सुरक्षा इंतजाम तभी तक है जब तक मीडिया है, इसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। इधर सरकार का कहना है कि वो इस मसले को लेकर संजीदा है। बीजेपी गांव के स्कूल को अपग्रेड कराए जाने का आश्वासन भी दे रही है। इससे हमको सचेत रहना चाहिए, इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, और हरियाणा सरकार ऐसे मामलों में बहुत प्रोएक्टिव है। बता दें कि छात्रा के साथ रेप मामले में पुलिस ने 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन एक आरोपी अभी भी गिरफ्त से दूर है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। गांव वाले अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। इस बीच ग्रामीणों ने अपने स्तर पर गांव के प्राथमिक स्कूल में ही हाई स्कूल क्लास शुरू करवा दी है। गांव की बेटी के साथ हुई इस घिनौनी वारदात का मामला कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी छेड़छाड़ से परेशान होकर कुछ छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। कोसली के शहादत नगर गांव में एक छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर खुदकुशी की कोशिश भी की थी। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। एक और जहां नेता विपक्ष अभय चौटाला ने ऐसी घटनाओं को सरकार की नाकामी बताया, तो कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। राजनीति तो अपनी जगह है, कहते हैं बेटी है तो कल है, लेकिन रेवाड़ी में जो स्थिति है उसमें इन बेटियों का कल संवरता नहीं दिख रहा। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि बेटियां अपना भविष्य बनाने के लिए स्कूल जाते वक्त भी खुद को महफूज नहीं समझती। अब देखना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार इन बेटियों को सुरक्षित और उच्च शिक्षा देने में कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेवाड़ी, IBN 7। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने IBN 7 से खास बातचीत की। रक्षा मंत्री ने कहा कि गहराई से जांच होने पर बड़ी बड़ी मछलियां इस घोटाले में पकड़ी जाएंगी और वहां तक हम पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि NK ब्राउन की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर हैं। सर, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में पूरी तरह से तथ्य ये बताते हैं कि इसे इस तरीके से बनाया गया था कि इसमें साजिश की बू आती है, और आपने आखिरी वाक्य आपका था कि इसमें अगर जांच हुई तो हम वो कर पाएंगे जो शायद बोफोर्स में नहीं कर पाए। क्या आप समझा सकते हैं कि किस तरीके से ये साजिश पूरी गढ़ी गई थी कंपनी को फेवर देने के लिए? नहीं, शुरू से एंड तक सिंगल वेंडर के तरफ ड्रिवन प्रोसेस था। मतलब पहले जब 2002 में अटल जी के समय सिंगल वेंडर हो गया EC 225, उस समय अटल जी ने कहा था कि ये सिंगल वेंडर सिचुएशन नहीं चाहिए, इसके लिए आप SQR में 6000 मीटर का सीलिंग है 4.5 तक कर लो, और बाद में उसके साथ 1.8 मीटर्स कैबिन हाइट ये डिज़ायरेबल रखा था। लेकिन मई 2005 में जब UPA सरकार आ गई तो ऑटोमेटिकली एक कंपटीशन किया। अटल जी ने कहा SQR ब्रॉडबैंड करो, 4500 तक लाओ, तो वो आधा सुन दिया और AW 101 को अंदर लाया और उसको बाहर निकाल दिया। लोग ये प्रोसेस में हैं, चाहे वो त्यागी हो या फाइनली लास्ट में ब्राउन हो। मुझे लगता है सबके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए और वो CBI डिसाइड कर लेगी कौन कौन उसमें थे। लेकिन ये तो मतलब ब्यूरोक्रेट्स, एयरफोर्स वाले, ये तो छोटे ये, जब तक इसके पीछे कोई बड़ा सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक ये नहीं हो सकता था। तो इसके लिए लगता है मुझे यहाँ से शुरुआत करके आगे तक जाना चाहिए। यानी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का स्पष्ट कहना है कि जांच होगी तो सारा सच सामने आएगा और छोटे से लेके बड़े नाम सब कुछ दुनिया के सामने आएंगे। कैमरामैन सुनील सागर के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने नहीं, देखते रहिए IBN 7।